इधर ये पानी मैंने पहले उबाला था, थोड़ा सा पानी और मैंने उबाल लिया। ये मैंने जो जिस हांडी है ना मिट्टी की, इसको धोकर धर दिया है और इसमें बनाऊंगी मैं अपने कांजी का पानी। और इसमें अभी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना मिट्टी की, बहुत अच्छी। थोड़ा ये जब ठंडा हो जाएगा ना पानी, तो तब इसके अंदर डाल दूँगी और जो मैंने मसाला डाला था वो, और इसे ढक के रख दूँगी। और कल अगर धूप निकलेगी तो धूप में रख दूँगी। बाकी इसको धूप में रखने की इतनी 3 दिन है अभी होली में, तो 3 दिन में तो इसका अच्छे से कांजी का पानी हो जाएगा तैयार। तो अभी मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है, जिससे कि थोड़ा ये फूल जाए और फिर मैं इसका डो बना लूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल शुभम शर्मा व्लॉग्स। और यहाँ पर ये मैंने डो बना लिया है, ना ये ज़्यादा ढीला है और ना ही टाइट है। नॉर्मल डो बनाते हैं हम, जैसे ऐसे बनाया है। और मैं इसको मसलते हुए गूँथ रही हूँ और पटकनी दी है मैंने 2 से 3 बार ऐसे। और अगर आपकी गोलगप्पे ना फूले तो आप इसमें हल्का सा ना खाने का मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर का भी चुटकी भर का इसमें लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, मैंने ऐसे ही गूँथ लिया था। और ये पानी मेरा ठंडा हो चुका था, मतलब कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ चुका था, तो वो मैंने इसे डाल कर रख दिया। अभी थोड़ा सा और इसको ठंडा होने दूँगी, उसके बाद फिर इसमें मसाला डाल दूँगी जो मैंने मसाला बनाया था। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल भी डाल दिया है और तेज़ गैस पे रख दिया है, तब तक ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। और इतने मैंने इस आटे की ना लोइयाँ तोड़ ली थी, और यहाँ पर ये 7 से 8 लोइयाँ तोड़ी थी मैंने। इनका एक एक रोटी बना लूँगी मैं, थोड़ी सी मोटी रोटी बनाऊँगी और फिर एक ढक्कन से ना, जिससे कि मेरे सारे गोलगप्पे इक्वल बने, तो एक ही शेप के बने, उससे काट लूँगी और फिर उनको बेलन से एक उससे ही हाथ से इनको बेल लूँगी। कहीं से मोटी कहीं से पतली हो जाए तो ये फूलते नहीं हैं। आधी तो मेरी पपड़ियाँ ही बन गई थी और आधे से ज़्यादा गोलगप्पे मेरे फूल गए थे, क्योंकि भाई पहले हम रोज़ तो ये चीज़ें बनाते नहीं हैं, तो कभी कभी बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो चलता ही है। और इनको ना मैंने क्या किया था, मैंने ना बना के ऐसे ही नीचे रख लिया था और फिर एक साथ छोड़ा था। आप ऐसी गलती ना करें और इनको ना हैंड टू हैंड बनाए और उसमें छोड़ दे, अपने आप फूल जाएंगी। आपको लगेगा कि ये फूलेंगी नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये फूल जाती है अगर आपकी इक्वल आप एक सी ही बेले, कहीं से मोटी कहीं से पतली ना इनको बेले, तो ये अपने आप फूल जाएंगे। यहाँ पर मैंने मीडियम गैस कर दी है, अब मैं इनको छोड़ दूँगी। तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया था और यहाँ पर जो मेरे ये बन गए थे उनको मैं निकालूँगी, क्योंकि ये अच्छे से हो गए थे। आप चाहे तो इनको थोड़ा सा जब ये नीचे से सीख जाए तो कड़छी की सहायता से ना इनको पलट दे, नहीं तो इनके ऊपर ऑयल डाल दे, तो ये ऐसे भी हो जाती है। तो मैं तो ऑयल भी डाल रही थी और वैसे भी अलट पलट रही थी, तो मेरे अच्छे से सीख गए थे और अच्छे क्रिस्पी बने थे। ये नहीं कि सॉफ्ट बने थे, बिल्कुल क्रिस्पी बने थे। और ये देखिए अब आपको अपने आप दिखाई दे रहा होगा, मैं छोड़ रही हूँ ये नीचे से फिर ऊपर अपने आप आ रहे थे फूलते हुए, तो ऐसे ही अपने आप फूल जाते हैं। और इनको हैंड टू हैंड छोड़ के बना के मत रखना, इनको हैंड टू हैंड ही छोड़ना अच्छा है, तो ये बहुत अच्छे गोलगप्पे बनते हैं। तो मैं तो थोड़ा जल्दी में थी, तो मैंने इसके डो को भी रेस्ट भी नहीं कराया था, तो इसके डो बनाने के बाद भी रेस्ट कराना होता है। एक बार तो जब हम इसको बनाते हैं तब रेस्ट करते हैं, और एक बनाने के बाद इसको रेस्ट कराते हैं, तो ये बहुत अच्छे गोलगप्पे बनते हैं। और यहाँ पर थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था बनाते बनाते, तो मैंने अपनी चाय भी रख ली है एक तरफ, तो साथ के साथ फिर चाय भी पी लूँगी। और यहाँ पर अभी ये मेरा लास्ट बैच है, ये सारे अब बन चुके हैं। इनको ना बनाने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि अकेली थी। अगर एक बनाता रहे और एक छोड़ता रहे ना, तो ये जल्दी हो जाते हैं काम दो के साथ। और मेरे ना पैरों में भी बहुत दर्द हो गया था इतनी देर खड़े खड़े।
और ये करने के बाद ही मैं अपना कांजी का भी पानी बना के रख दूँगी, क्योंकि उसको भी 2 से 3 दिन लगते हैं होने में। तो अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, तो रात को ही मैं बना के रख दूँगी, फिर सुबह इसको धूप में रख दूँगी। तो ये जल्दी से हो जाता है धूप में रखने से। यहाँ 5 से 6 मैंने इसके अंदर ये चम्मच डाल दी थी मसाले की। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, चेक कर ले एक बार कि आपको पानी में ये ठीक लग रहा है कि नमक वगैरह इसका। तो अगर कम लगे तो फिर और चम्मच बढ़ा ले। पानी के हिसाब से ये चम्मचें डाली जाती है। तो मेरी तो ये पूरी हांडी भरी हुई थी। और मिट्टी के बर्तन में मैंने इसलिए डाला था क्योंकि इसमें ना अच्छे से स्मोकी फ्लेवर आ जाता है और अच्छा भी लगता है और ठंडा भी रहता है। वैसे तो मैं यहाँ पर खाटू श्याम का जागरण हो रहा है। तो मैं, सोना, देव और ऋतिक हम चारों आए थे। वो नहीं आए थे, वो अभी घर पर ही है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो आएंगे तो, लेकिन मत्था वगैरह टेकने आएंगे और जोड़े चढ़ा जाएंगे। 10-5 मिनट रुकेंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे, क्योंकि ना वो बैठ ही सकते हैं और ना ही ज़्यादा देर। तो यहाँ पर जो भजन हो रहे थे ना, मैं डाल भी नहीं सकती, इतने अच्छे भजन हर बार ना एक से एक गायक आते हैं। और अब की बार तो सारे इतने अच्छे आए थे। मैं लेट हो गई थी क्योंकि मैंने इनका खाना पीना भी बनाया था। वैसे तो यहाँ पर भंडारा वगैरह भी होता है, लेकिन ये नहीं खा पाते, तो इसीलिए मैं खाना बना इतनी आगे हुई है हाजिरी की, इतनी हाजिरी स्वीकार कीजिए। अगर दास से कोई गलती गुस्ताखी हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। अगर हाजिरी अच्छी लगी हो तो मेरे बाबा के नाम की, मेरी किशोरी जी के नाम की एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। और आप हम आए थे ना, उसके आध पौन घंटे बाद ही झांकियाँ आनी शुरू हो गई। अब की बार झांकियाँ भी बहुत अच्छी आई। अब ये हनुमान जी की झांकी है, देखिए सच में लग रहे हैं ना बिल्कुल बालाजी महाराज। और चल भी ऐसे रहे थे जैसे बालाजी महाराज चल रहे हो। और देखने में भी ऐसे ही थे, सेम, बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे कि उनके कैरेक्टर में है। और यहाँ पर ना ये बिल्कुल जो हनुमान जी का रुद्र रूप होता है ना, जब वो लंका में आग लगाते हैं तो वो ही दिखाई दे रहा था। तो एक बार को तो सब डर भी गए थे। और इनकी ना पूंछ में भी आग लगेगी अभी, और फिर वो अपने आप बुझ भी जाएगी जब लंका का वो दिखाएंगे। तो लेकिन मैं ना शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि चारों तरफ को ना बहुत खड़े हो गए थे सब देखने के लिए, इसी वजह से। और यहाँ पर ना बार बार बोलने लग रहे थे जो गायक आ रहे थे कि बालाजी महाराज के ना कोई पैर नहीं छुएगी लेडीज़। फिर भी आधी औरतें ऐसी थी बार बार पैर छूने जा रही थी, क्योंकि ना बालाजी महाराज के ना पैर नहीं छूते हैं लेडीज़ें। तो जूस कहते हैं। और जो ना बताए मेरे बाबा के कीर्तन में बैठकर ताली
कि बाबा के जागरण में तो पता नहीं कौन कौन और कहाँ कहाँ से आते हैं। तो ये भी मैंने आज तक हमारे पड़ोस की तो नहीं थी, ये होगी कोई। तो यहाँ पर इतना अच्छा इन्होंने बाबा के उस पर हाजिरी लगाई बहुत ही, और इतना अच्छा घूम घूम के खूब नाच रही थी भैया। तेज स्पीड थी इनके उसमें भी, नाचने में भी, और पूरा उस पे इन्होंने पूरे भजन पर इतना अच्छा नाचा। बहुत ही सब देख के ना कह रही थी देखो कितना अच्छा नाच रही है, हम पे भी नहीं इतना एक साथ इतना फास्ट नाचा जाए। और हेल्दी शरीर था, ये भी नहीं थी, और एजड भी थी भाई, ये नहीं था कि कम उम्र थी, अच्छी उम्र थी तब भी। देखो वो होना चाहिए बाबा के उसमें मगन, तो वो बंदा कितनी भी एज का हो अच्छे से। तो अभी यहाँ पर यही कह रही थी, सिर्फ यही बाबा की हाजिरी लगा रही है, आप सभी भी लगाइए, चाहे बैठे बैठे लगाइए तो, लेकिन लगाइए। तो उसके बाद फिर सभी ने हाजिरी लगाई थी बाबा के उसमें, पर पहले तो सभी नहीं कोई देखते रहे। जब ये इन्होंने डांस किया ना तब तक कोई भी नहीं उठी, और तब ये बैठ गई, तब सब ने डांस करना शुरू कर दिया भजन पर। यहाँ पर हम सब तो हाजिरी लगा रहे हैं बाबा के दरबार में। आप सभी अपने घर पे बैठे हुए भी हाजिरी लगा सकते हैं, क्योंकि बाबा भाव के भूखे होते हैं, वो नहीं देखते कि कौन उनके दर पर है, कौन अपने यहीं पर रहकर भी हाजिरी लगा रहे हैं। चलिए बोलिए बाबा। जल्दी से बैठो, जल्दी से।
अचल हूँ, मैं ही सत्य हूँ, असत्य हूँ, मैं ही पाप हूँ, मैं ही पुण्य हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड में होने वाली गतिविधियों का काल चक्र मुझ में ही समाहित है। मेरे होते हुए मेरी संतानों को किसी भी प्रकार की चिंता करना व्यर्थ है। मनुष्यता